खबरों में आगे बढ़ते हुए विस्तार से आपको बता दें, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं जिससे इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा है। अमेरिका के मेट्रो में एक महिला की हत्या और उसमें ग्वाटेमाला से आए एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा फिर उठ गया। सवाल ये है कि क्या शरणार्थियों की दिक्कतें बढ़ने वाली है? न्यूयॉर्क शहर की सबवे ने रविवार की सुबह एक भयावह दृश्य देखा। सुबह के 7:30 बजे थे। ट्रेन रुकी थी। एक महिला ट्रेन में बैठी थी। महिला सोती रही और एक शख्स ने ट्रेन पर चढ़कर उस सोई हुई महिला के कपड़े में लाइटर से आग लगा दी। कुछ ही पलों में आग की लपटें फैल गईं और वो जलकर खाक हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हत्या करने वाला वहीं बैठा देखता रहा। किसी तरह का डर, किसी अपराध का कोई एहसास नहीं। महिला की हत्या के आरोप में जिस शख्स को पकड़ा गया वो अमेरिकी नहीं है, हाल ही में ग्वाटेमाला से आया है। इससे पहले साल 2018 में वो एरिज़ोना के रास्ते अमेरिका में घुसा था। उसके मौजूदा स्टेटस की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रंप की आने वाली सरकार में ताकतवर इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा, इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हुआ। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बाहरी लोगों के खिलाफ सख्ती की बात चल रही है। ऐसे में न्यूयॉर्क जैसे हादसे लोगों का गुस्सा और बढ़ाते हैं। गुस्सा यूरोप में भी बढ़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर जर्मनी के क्रिसमस बाजार की है। हाल ही में जर्मनी में मैग्डेबर्ग के क्रिसमस बाजार में एक कार से 5 लोगों की कुचलकर हत्या कर दी गई और शायद 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमलावर का नाम अल अब्दुल मोहसन है, जो साल 2006 से जर्मनी में है। इससे पहले वो सऊदी अरब से आया था। इस हादसे के बाद उन लोगों के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है जो दूसरे देशों से कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से आकर इस देश में बसे और अब परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने यहाँ भी दखल दिया है और कहा कि ओलाफ शोल्स बेवकूफ हैं और साथ ही जर्मनी की फार राइट पार्टी AfD को इलॉन मस्क ने अपना समर्थन दिया है। ऐसा ही हादसा जर्मनी में कुछ साल पहले भी हुआ था। समय क्रिसमस का ही था। 2016 में एक ट्यूनीशियन व्यक्ति ने क्रिसमस बाजार में सीधे ट्रक से लोगों को कुचल दिया था। जर्मनी में तकरीबन 17 लाख लोग हैं जो दूसरे देशों से आए। ये मेहमान अब भारी पड़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े संकटों में है शरणार्थी संकट। उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के हनन और खराब हालात की वजह से जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़े हैं, उनकी जून 2024 तक संख्या 12 करोड़ 26 लाख थी। 2023 तक इनमें से तकरीबन 6 करोड़ 83 लाख लोग ऐसे थे जो अपने देश, अपने इलाके में बेघर हुए। 3 करोड़ 79 लाख लोग शरणार्थी हैं। तकरीबन 80 लाख लोग किसी न किसी देश में शरण मांग रहे हैं और 58 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे इन लोगों में से लगभग 4 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। 20 लाख तो शरणार्थी शिविरों में पैदा ही हुए। 5,18,600 लोग ऐसे हैं जो अपने देश लौट गए या पक्की तौर पर बस गए हैं। 71% लोग ऐसे देशों में हैं जिनके हालात खुद बहुत अच्छे नहीं। 69% लोग उन देशों में हैं जो उनके आसपास हैं, यानी पड़ोसी हैं। 44 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं और ये 97 देशों में फैले हैं। इनमें से लगभग 65% लोग दुनिया के 4 देशों से निकले हैं। सीरिया से निकलने वाले शरणार्थी 63 लाख, वेनेजुएला से 62 लाख, यूक्रेन से 61 लाख और अफगानिस्तान से 61 लाख। लग रहा है कि ये सदी अपने घरों से बेदखल हुए लोगों की सदी है, शरणार्थियों की सदी है। घर के हालात, देश के हालात इनको बेदखल कर देते हैं। अनजान देश भेज देते हैं। हालात दूसरे देशों में भी सुधरते नहीं। कुछ होते हैं जिनको कहीं शरण मिल जाती है, काम मिल जाता है और सामान्य जिंदगी मिल जाती है। बाकी फिर कभी न कभी बेदखल हो जाने के खतरे में जिंदगी काटते हैं।